नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को क्रैश करने की दर पे है और जिस तरह इंडिया की मैशत का भट्ठा बटाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप है, क्या मोदी पे इतना प्रेशर आ जाएगा? हर तरफ मोदी जी पे प्रेशर आ रहा है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी धांधली बेनकाब कर दी है। आज उन्होंने कुछ सीटों पे बात की है, हम उनकी बात भी करेंगे। डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा मैं एम इशराक खान साहब से, जायचे से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, सबसे पहले मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ पे मैं आता हूँ। 17/9/1950, 74 साल की एज है। ओथ उन्होंने 9/6/2024 को लिया। उनको टफ टाइम देने जा रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। 19/6/1970 की डेट ऑफ बर्थ है राहुल गांधी की और 54 साल गालबन उनकी एज है। 70 से ऑनवर्ड जो भी बनती है, तो अब वो बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की 55 हो गई, उनकी 74 हो गई। 54 थी शायद। तो बात ये है कि राहुल गांधी जो है वो 1/4 के खाने का मालिक है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन कांग्रेस को इंडिया में बहुत लाइक किया जाता है, उनकी जनता अवाम बहुत अब लाइक कर रही है, उनका वोट बैंक इंक्रीज़ हो चुका है और जो बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी हद तक गिर चुका है। नो डाउट के जो मोदी ने पहले 2 बारियां ली और तीसरी बारी में, और उसने नो डाउट के इलेक्शन कमीशन को भी ख़रीदा और मोदी ने जो है उसने अपनी मशीनरीज़ को यूज़ किया। और उसके बाद भी दिल्ली वगैरह में इलेक्शन हुए थे, वो फ्रॉड था, 2 नंबर था इलेक्शन सारा, उसने पूरी मशीनरी को यूज़ किया। तो पहले भी मैंने कहा था कि जो मोदी जो हैं वो 18 मई के बाद जो है उनकी पावर कम होगी अवामी हवाले से भी, और ऑपोजिशन है वो भी जो है सर चढ़ के बोलेगी भी। और फिर ये भी मैंने कहा था कि अवाम की पजराई या नहीं हासिल होगी, मोदी को डिफेम होंगे। पाकिस्तान से जंग हार जाने के बाद मोदी को बहुत डैमेज हुए, उनकी सियासत बड़ी डैमेज हुई और उनकी आर्मी भी जो है अब जो है वो मोदी की बात नहीं मानती। हालांकि वो बहुत बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं कि ठीक है, लेकिन आर्मी भी उनके अगेंस्ट हुई है। जमहूरियत का तो आज जनाजा निकाला सही उसने, राहुल गांधी ने, उस पर बात करते हैं। अब आपका सवाल मैंने अभी जवाब मुकम्मल दिया नहीं है, लेकिन वो मेरे ज़हन से निकल गया, अब बोले। ये सर इसका इक़्तिदार मोदी का देख रहे हैं, मैं अमेरिका से प्रेशर थे हम। अच्छा, 1/4 के खाने का मालिक है राहुल गांधी, लेकिन इक़्तिदार नहीं मिला। 1/10 के खाने के मालिक है गालबन ये क्या कहते हैं मोदी, और जिसमें वो उन्होंने इक़्तिदार लिए। लेकिन उनके जब वो पैदा हुए थे तो उनके ज़ायचे में बैठे ही 2 राजयोग थे, तीसरा राजयोग नहीं था, ये तो बदमाशी से बैठे हुए। अब इन्होंने मुद्दत पूरी नहीं करनी अपनी, ये तो मैं पहले भी कह चुका और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुद्दत पूरी नहीं होगी। अब जो मसला ये है कि ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप, उनका कार्ड बड़ा मशहूर है, ट्रंप कार्ड, लेकिन अब उन्होंने तुर्क का कार्ड फेंका है। अब बात यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के मसीहा बनना चाहते हैं और वो नोबल अवार्ड लेना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने कहा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी जो है ईरान वाली जंग वाला मामला भी, फिर वो कंबोडिया और वो थाईलैंड वाला मामला जंग रुका देंगे। अभी जो डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, मैंने याद होगा कि आपको एक बात की थी कि एक ट्रायंगल मैंने बनाई थी, आज से कुछ 6 महीने पहले 7 महीने पहले एक ट्रायंगल बनाई थी। मैंने कहा था सारा जो यूरोप है, अमेरिका और यूरोप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, ये याद होगी बात। अच्छा, फिर मैंने कहा था ये चाइना वगैरह जो है वो एक प्लेटफॉर्म, रशिया अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, ये याद है ये बातें। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान 2 प्लेटफॉर्म्स में, मजबूत प्लेटफॉर्म्स में, चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी हम रहते हैं, ये नहीं कि हम उनके साथ कोई बात। अब जो है इंडिया,
वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इस वक्त दारोमदार उनका है रशिया के साथ। अब वहाँ से वो तेल ले रहे, अमेरिका ये चाहता है कि रशिया से इंडिया तेल ना ले ताकि रशिया कमज़ोर हो। जब रशिया क्यों कमज़ोर हो, वो ज़ाहिर है सबको पता है, यूरोप डरता है रशिया से, यूरोप डरता है। अब यूरोप और तारीफ़ें कर रहा है बिल्कुल कि जी इस वक्त ट्रम्प जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं, मोदी जो है उनसे तेल ना ले ताकि रशिया कंट्रोल हो और वो यूक्रेन की तरफ ज़्यादा आगे ना जाए। अब बात यह है कि इधर अगर देखते हैं ट्रम्प की और क्या कहते हैं पुतिन की, ट्रम्प इरादा रखते हैं कि एक हफ्ते बाद या अगले हफ्ते बाद मेरी पुतिन से मुलाकात हो जाए, और ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि पुतिन जो है यूक्रेनी सदर से ना मिले, वो ज़रूरी नहीं है उनसे मिले, मुझसे मिले पहले। इधर इंडिया को उन्होंने पूरा खींचा हुआ है। अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ना पुतिन मुझसे ज़रा डायलॉग में ज़रा नरमी रख के गुफ्तगू करे। ये ट्रम्प ने अपना तुर्प का कार्ड खेला है। अब इधर अगर हम देखें तो रशिया नो डाउट वो छा गया हुआ है, यूक्रेन को उसने बड़ा मारा है, इसमें कोई शक नहीं। और यूक्रेन का को मार पड़नी वो यूरोप की भी मार है और यूरोप का भी पैसा खोल के लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इधर ट्रम्प चाह रहे हैं कि मैं यूक्रेन की और इधर की जंग बंद करवा लूँ और मुझे वो नोबल कार्ड मिले। अब फंसा है मोदी। अच्छा, फंसा है मोदी या ना सिर्फ सर यहाँ फंसा है, बल्कि आज राहुल गांधी ने मोदी के बारे में चीज़ें सामने लेके आए। वो उन्होंने एक हल्का खोल दिया पूरा, जिस हल्के में उन्होंने वोटर लिस्ट खोली हैं, और वोटर लिस्ट में जहाँ सबसे बड़ी जमहूरियत की और कहा जाता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, वहाँ धांधली हो नहीं सकती, हम तो पाकिस्तान में होते हैं, वहाँ धांधली नहीं हो सकती। वहाँ सर धांधली की ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं उन्होंने जो निकाले हैं जी, कि फेक, यानी कि 1,19,000 को 965 कोई पोलिंग स्टेशन भी फेक, 40,009 वोट फेक निकले हैं। फिर उन्होंने डुप्लीकेट कोई पोलिंग स्टेशन बनाए थे, और फिर उन्होंने इनवैलिड फ़ोटो 4,132 इनवैलिड, यानी कि मुतलका बंदे की तस्वीरें ही नहीं हैं। फिर उन्होंने फॉर्म 6 बनाया, उसमें 33,000 वोट डाले, वो 4 जगह वोट डाले हुए थे, यानी कि 5 उसने मुख्तलिफ पैरामीटर बनाए। तकरीबन 1 लाख, वो कहना जी 100 सीट इसकी मोदी की उड़ जाएगी इस तरह। ये दादरी जो उन्होंने, ये तो मैंने पेशेंट को दे दी ना कि इसकी जो है उल्टी गिनती शुरू हुई है, जैसे मैंने कहा था नेतन्याहू की। अब उनको इंडिया में दायरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उधर उनको जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। जब नहीं है तो फिर वो जाहिर है जैसे पाकिस्तान में हुआ, फिर उधर के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेहतर वो जो पावर ज़्यादा इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है अदारा, लेकिन वो उस तरफ जाएंगे नो डाउट। नहीं, वो कह रहे हैं कि राहुल कह रहे हैं हमने मांगा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डाटा मांगा, नहीं मांगा दिया गया, बल्कि शेप 10,452 वोट ऐसे हैं 50 जगह पे पड़े हुए हैं। लेकिन तरीक़ेकार बेटा कानूनी यही है, रास्ता यही है जो मैंने बता दिया, इसी तरह ही होना है। अच्छा, अब हम आते हैं जी ये ज़रा मोदी की तरफ। पहले सबसे पहले एक बात बता दूं, राहुल गांधी ने, मैं चाहूँ हम स्पेसिफिक इंडिया पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, उस पर भी आप थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ ना, फिर उसके साथ जुड़ूंगा। पुतिन जो है ना, उनको भी लगा हुआ था, उन नाम से हैं कन्या राशि में, उनको भी लगा हुआ था केतु, वो 18 मई को जो है उनका भी क्रॉस कर गया। डोनाल्ड जे ट्रम्प को भी लगा था राहु, वो 18 मई को निकल गया और वो आ गया कुंभ राशि में। ये बड़ी, लेकिन इन दोनों चीज़ों का, राहु और केतु के निकलने से नुकसान मोदी को हुआ है। उसके बाद ही तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। अब आप आए सर उत्तराखंड की उन्होंने बात की है। उत्तराखंड वहाँ वो कहना जी फॉर्म 17 फॉर्म वहाँ उसका मसला निकला है। वो कह रहे हैं हमने रोड शो किए लेकिन वोट नहीं निकले, बाद में पता चला वहाँ भी पंगा गया। छत्तीसगढ़ की सीटों पर बात की है, मध्य प्रदेश की बात की है उन्होंने, उनका 2018 से तो हम यहाँ जीत भी गए थे। और अब सर ये सारा प्रेशर मोदी पे, पाकिस्तान से जंग हार गया, मोदी पे प्रेशर आ गया, टैरिफ डलवा लिया, 50% डल गया, इंडिया की पूरी मैशत बैठ रही है। जो मैंने पेशन को की थी, मैशत तबाह होगी, ये भी मैंने कहा था। अब यहाँ ये पूरा वोटर लिस्टों का जाली पंडोरा बॉक्स खुल गया। इसके बाद मोदी इक़्तिदार या संगोसन पे रहेंगे या डोलता नजर आ रहा है? डोलता नजर इक़्तिदार तो डुल गया था उनका 18 मई के बाद। अब तो वो अपनी इज्जत बचाएं, निकल जाएं।
उसको रिवर्स करने के लिए कुछ कर भी अब उसके लिए एक चीज़ इनके पास रह गई है, ये रशिया हाथ मिलाता है मजबूती से कि जी अगर उधर 50% टैरिफ पड़ गया है तो हम आपको मुफ्त तेल दे रहे हैं, या हम आपका और 50% रेट कम कर देते, सिर्फ एक ये बचत रहेगी इनके पास। अदरवाइज ये रास्ता मैंने कहा है निकालेगी। मोदी के रास्ता निकालने से पहले ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, जो क्या कहते हैं पुतिन और ट्रम्प की जब शेक हैंड हो जाएगा तो मोदी पाकिस्तान को तो वैसे ही पाँव पड़ ही गया था कि साड़ी जान छुड़ाओ, ने सानू बड़ा मारता है, ये ट्रम्प के भी पाँव पड़ जाएगा, ये बता रहा हूँ। और इसकी वजह से जो अभी आ रहा हूँ, और इसकी वजह से मोदी अपनी जो सीट है कुर्सी गंवा सकते हैं। सितारों में 16 अगस्त को सूरज में, फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, 16 अगस्त को सूरज ल्यू में आ रहा है, ट्रंप मजबूत होगा। और मैंने कहा भी था आपके पिछले प्रोग्राम में कि 13 अगस्त से 17 अगस्त दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, जो मोदी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, वो उनकी हुकूमत के लिए भी उनके लिए मुश्किल आएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइंदाबाद।